नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल कुमार आपका YouTube चैनल जीएस गुरु ए टू जेड में स्वागत करता हूं। होप यू ऑल आर हेल्दी एंड फाइन। दोस्तों, हमने इसके पिछले वीडियो में मीडिएवल हिस्ट्री का पार्ट 1 यानी कि अर्लियर मीडिएवल 712 से लेकर 1206 वाले टाइम स्लॉट का टू द पॉइंट वन लाइनर के फॉर्म में रिवाइज किया था। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में इसका पार्ट 2 यानी कि प्री मीडिएवल या यूं बोल लीजिए दिल्ली सल्तनत वाले पार्ट का कम शब्दों में मार्क्स स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करेंगे। यहाँ ना तो मैं आपको लंबी चौड़ी कहानी सुनाऊंगा, ना तो कोई लंबा चौड़ा कॉन्टेक्स्ट दूंगा। हम यहाँ जस्ट वन लाइनर के फॉर्म में जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है, हम उन क्वेश्चन को ही रिवाइज करेंगे। बेहतर ये होगा कि आप भी हमारे साथ पेन ले लें, कॉपी ले लें और साथ में रिवाइज करते चलें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, दिल्ली सल्तनत, तो सबसे पहला आपसे क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का टाइम स्लॉट क्या है। तो दोस्तों देखिए, दिल्ली सल्तनत का टाइम स्लॉट है 1206 से लेकर 1526 तक। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के अंदर आपको किन 5 महत्वपूर्ण डायनेस्टी के बारे में ध्यान रखना है। तो पहला जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है उसका नाम है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का टाइम स्लॉट क्या है? तो 1206 से लेकर 1290 तक। दूसरा खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर 1320 तक। तीसरा तुगलक डायनेस्टी 1320 से लेकर 1414 तक। चौथा सैयद डायनेस्टी 1414 से लेकर 1351 तक। और पांचवा लोधी डायनेस्टी 1451 से लेकर 1526 तक। तो आपको दिल्ली सल्तनत के अंदर मोटा मोटी तौर पर इन 5 डायनेस्टी से जुड़े क्वेश्चन या फैक्ट को रिवाइज करने हैं। तो चलिए हम अब बारी बारी से इन 5 डायनेस्टी के फैक्ट को रिवाइज करते हैं। तो आपका पहला डायनेस्टी है स्लेव डायनेस्टी। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्लेव डायनेस्टी का जो आपका टाइम स्लॉट है वो 1206 से लेकर 1290 तक है। तो इसके नेमिंग से ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि स्लेव डायनेस्टी को हम और किस नाम से जानते हैं। तो स्लेव डायनेस्टी को हम ममलुक या फिर गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। तो आप इस फैक्ट को भी नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद स्लेव डायनेस्टी से बनने वाले क्वेश्चन, स्लेव डायनेस्टी के अंदर आपको मेनली 4 रूलर के बारे में पढ़ना है। पहला रूलर का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा का नाम है इल्तुतमिश, तीसरा का नाम है रजिया सुल्तान और चौथा का नाम है गियासुद्दीन बलबन। तो हम अब बारी बारी से इसके रूलर को देखते हैं। पहला रूलर को हम देखते हैं। तो जो फर्स्ट रूलर है उसका नाम है, फर्स्ट रूलर का नाम हुआ आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका टाइम स्लॉट क्या है? इसका टाइम स्लॉट है 1206 से लेकर 1210 तक। अब आपको इस फर्स्ट रूलर के बारे में किन किन फैक्ट को ध्यान में रखना है। पहला फैक्ट, फर्स्ट रूलर को ही स्लेव डायनेस्टी का या फिर यूं बोल लीजिए दिल्ली सल्तनत का फाउंडर बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, या फिर क्वेश्चन पूछेगा हु इज नोन एज द फादर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो आपको बोलना है कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन यहां पर मैं एक फैक्ट आपका क्लियर कर दूं, इसको स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर तो बोला जाता है बट इसको रियल फाउंडर नहीं बोला जाता है। अब आप क्वेश्चन मेरे से पूछिएगा कि सर यहां पर इसको रियल फाउंडर क्यों नहीं बोला जा रहा है जबकि ये पहला रूलर है। तो दोस्तों देखिए, आपका जो रियल फाउंडर है इसको इसलिए नहीं बोला जाता है, इसका मैं इन शॉर्ट आपको 2 फैक्ट बताता हूं। जो आपका ये फर्स्ट रूलर था जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया था और इसके शासनकाल में कैपिटल कहां पे था?
लाहौर में। तो ये न तो सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट किया था और इसके शासन काल में जो इसका कैपिटल था वो लाहौर था। इन दो कारणों की वजह से इसको सलेब डायनेस्टी का फाउंडर तो बोला जाता है, बट रियल फाउंडर नहीं बोला जाता है। तो रियल फाउंडर किसको बोला जाता है? रियल फाउंडर बोला जाता है इसके बाद आने वाले रूलर इल्तुतमिश को। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश ने सुल्तान का टाइटल भी एक्सेप्ट किया था और कैपिटल को भी लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया था। अब और आपको इससे जुड़े किस फैक्ट को ध्यान में रखना है। देखिए, ही वॉज द फाउंडर ऑफ सलेब डायनेस्टी। दूसरा फैक्ट, he built the first mosque in Delhi. And what was the name of that mosque? Quwwat-ul-Islam. उसके बाद he started the construction of Qutub Minar in Delhi, but construction of Qutub Minar completed in Iltutmish time frame. स्टार्ट इसके शासन काल में हो गई थी, लेकिन ये कंप्लीट होती इसके बाद आने वाले रूलर इल्तुतमिश के शासन काल में। और यहां से एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इस कुतुब मीनार के अंदर टोटल हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन द कुतुब मीनार? तो आपको याद रखना है 379। उसके बाद और आपको किन फैक्ट के बारे में ध्यान रखना है? देखिए, ही ऑल्सो बिल्ड 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर। दोस्तों देखिए, इससे बनने वाले में एक और क्वेश्चन आपको बता दूं। दिल्ली सल्तनत में मोटा मोटी तौर पर जो भी निर्माण कार्य हुए वो लगभग सारे निर्माण कार्य दिल्ली में ही हुए, बट ये 2.5 दिन का झोपड़ा वन ऑफ द इकलौता निर्माण कार्य है जो कि दिल्ली सल्तनत के शासन काल में हुआ और दिल्ली से बाहर हुआ। तो आपको इसका प्लेस अजमेर भी याद रखना है। और ये किसकी याद में बनवाया गया था? तो ये मोहम्मद चिश्ती की याद में बनवाया गया था। इस फैक्ट को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फर्स्ट रूलर था वो कौन कौन से टाइटल एक्सेप्ट किया था? तो ही एक्सेप्टेड द टाइटल ऑफ मलिक, सिपहसालार एंड लाख बख्श। लेकिन इन 3 टाइटल में से आपका मलिक और सिपहसालार का टाइटल ये खुद एक्सेप्ट किया था, बल्कि जबकि लाख बख्श का टाइटल इसको लोगों के द्वारा दिया गया था। तो ये रहे आपको स्लेव डायनेस्टी से जुड़े फर्स्ट रूलर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम अब चलते हैं और दूसरे रूलर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपका स्लेव डायनेस्टी के अंदर दूसरा रूलर था जिसका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं या पूछे जाने की संभावना है। ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी और द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। उसके बाद इन इल्तुतमिश टाइम पीरियड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार गेट्स कंप्लीटेड। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन कुतुब मीनार? तो आप याद कर लीजिए 379। उसके बाद आपको क्या दिमाग में रखना है कि ही इंट्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ क्वाइन। फर्स्ट इज जीतल एंड टंका। जीतल क्वाइन आर मेड अप ऑफ कॉपर और टंका क्वाइन आर मेड अप ऑफ सिल्वर। देखिए, जीतल क्वाइन कॉपर में बना हुआ था और टंका क्वाइन सिल्वर में बना हुआ था। उसके बाद ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। ये अपने कैपिटल को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर लिया था। 5वां फैक्ट, ही एस्टेब्लिश सुल्तानगढ़ी सिटी। ये अपने शासनकाल में सुल्तानगढ़ी सिटी का भी निर्माण करवाया था। तो आप मोटा मोटी तौर पर इल्तुतमिश से जुड़े इन फैक्ट को दिमाग में रख सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे रूलर के बारे में और देखने की कोशिश करते हैं कि उनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। जो हमारा तीसरा रूलर है उसका नाम है रजिया सुल्तान।
रजिया सुल्तान से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनका टाइम स्लॉट 1236 से लेकर 1240, मात्र 4 साल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, और हु वाज द ओनली फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो आपको याद रखना है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का टाइम फ्रेम क्या था, तो 1236 से लेकर 1240 तक। और आपको यहां पर किन फैक्ट को ध्यान में रखना है, तो शी वॉज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, या यूं बोल लीजिए दिल्ली सल्तनत। उसके बाद शी इंट्रोड्यूस 3 कॉइन, रजिया सुल्तान ने 3 तरह के सिक्के चलाए थे। पहले सिक्के में लिखा हुआ रहता था इल्तुतमिश की बेटी, दूसरे सिक्का में लिखा हुआ रहता था दिल्ली सल्तनत की महारानी, और तीसरे में लिखा हुआ होता था न्याय की रानी। उसके बाद शी इंट्रोड्यूस कुबा एंड कुला सिस्टम, यानी कि ये पर्दे वाले सिस्टम को नहीं मानती थी, ये बोलती थी कि मुस्लिम वुमेन भी पर्दा के बजाय स्कार्फ या फिर ब्लेजर पहन सकती है। तो शी इंट्रोड्यूस कुबा एंड कुला सिस्टम। तो इन फैक्ट को आपको रजिया सुल्तान के बारे में ध्यान रखना है। अब हम इसके बाद स्लेव डायनेस्टी के 4th रूलर के बारे में देखते हैं कि वहां से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। जो 4th रूलर है उसका नाम है गियासुद्दीन बलबन। तो गियासुद्दीन बलबन से बनने वाले कुछ क्वेश्चन जिसको आपको ध्यान में रखना है, याद रखिए, गियासुद्दीन बलबन वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। गुलाम वंश का सबसे प्रभावशाली और ताकतवर अगर शासक कोई था तो उसका नाम था गियासुद्दीन बलबन। और गियासुद्दीन बलबन ने 2 चीजों को इंट्रोड्यूस किया था। एक, पहली बार गियासुद्दीन बलबन ही है जिसने दिल्ली सल्तनत के अंदर पर्शियन कल्चर को और नैरोज फेस्टिवल को इंट्रोड्यूस किया था। याद रखिए, ये पर्शियन कल्चर और नैरोज फेस्टिवल का आपको जिक्र मुगल अंपायर के दौरान भी देखा जाएगा, जहां पर आप देखिएगा कि कैसे इसको बैन किया जाता है। तो मैंने क्या बताया, ही वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, नोट डाउन कर लीजिए। ही इंट्रोड्यूस्ड पर्शियन कल्चर एंड नौरोज फेस्टिवल इन दिल्ली सल्तनत, नोट डाउन कर लीजिए। और ही इंट्रोड्यूस्ड बलबनी क्वाइन, गियासुद्दीन बलबन ने अपने नाम की ही बलबनी क्वाइन को भी इंट्रोड्यूस किया था। और इसके अलावा ये 2 कस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, सिजदा एंड पैबोज, यानी कि ये बोला था कि मेरे दरबार में अगर कोई आता है तो आपको एक है सजदा करना होगा और पैबोज करना होगा, यानी कि आपको साष्टांग दंडवत करते हुए इसके सामने आपको हाजिरी लगाने होगी। और एक क्या था, आपको घुटने के बल बैठकर इसको चूमना होगा। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि सजदा और पैबोज कस्टम को कौन इंट्रोड्यूस किया था, गियासुद्दीन बलबन। बलबनी कॉइन को कौन चलाया था, गियासुद्दीन बलबन। पर्शियन कल्चर कौन इंट्रोड्यूस किया था, गियासुद्दीन बलबन। नैरोज फेस्टिवल कौन इंट्रोड्यूस किया था, गियासुद्दीन बलबन। तो ये रहे आपको स्लेव डायनेस्टी से कुछ बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन। अब चलिए हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, दिल्ली सल्तनत के अंदर हम अब दूसरे डायनेस्टी पर चले आए हैं, और दूसरा डायनेस्टी हमारा क्या है, खिलजी डायनेस्टी। तो यहां से पहला क्वेश्चन, खिलजी डायनेस्टी का टाइम फ्रेम क्या है, तो इसका टाइम फ्रेम है 1290 से लेकर 1320 तक। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि खिलजी डायनेस्टी का स्थापना कौन किया, तो खिलजी डायनेस्टी का स्थापना किया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। कब किया, तो 1290 से लेकर 1296 के बीच में आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासन करता है, और यही वो पहला रूलर है जिसने खिलजी डायनेस्टी का स्थापना किया। उसके बाद चूंकि ये स्थापना तो किया, बट ही वॉज द फाउंडर बट अ वीक रूलर, ये एक कमजोर शासक था। उसके बाद इसके बाद का जो खिलजी डायनेस्टी में रूलर आता है, वहां से ही मेनली खिलजी डायनेस्टी से क्वेश्चन बनते हैं, और उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, जिसको प्यार से बोलते हैं सुल्तान। यानी कि आपने, जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, पद्मावत मूवी में जिस अलाउद्दीन खिलजी का जिक्र है,
ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जो खिलजी डायनेस्टी का दूसरा रूलर है, या यूं बोल लीजिए खिलजी डायनेस्टी का क्या दिल्ली सल्तनत का वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव सुल्तान है। तो आपको हम देखते हैं कि आपका इससे दूसरा रूलर से बनने वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो पहला क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, इसका टाइम स्लॉट क्या है। तो इसका टाइम स्लॉट है 1296 से लेकर 1316 तक। उसके बाद इसका रियल नेम क्या है, तो इसका रियल नेम है अली गुरसफ। इसका रियल नेम क्या है, अली गुरसफ। याद रखिए, ही वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। उसके बाद ही कंकर्ड गुजरात एंड मालवा इन 1297 में वो गुजरात और मालवा में फतह कर लेता है। उसके बाद इसके ट्रस्टेड जनरल का नाम क्या था, उसका नाम था मलिक कफूर। और मलिक कफूर का रियल नेम क्या था, तो मलिक कफूर का रियल नेम था मलिक मनी। मलिक कफूर का रियल नेम था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का ट्रस्टेड जनरल था। और इससे एक और क्वेश्चन फेमस पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनारी या फिर दिनारी की उपाधि किसे दी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनारी या फिर दिनारी की उपाधि मलिक कफूर को ही दी थी। उसके बाद आपसे पूछेगा कि नेम द रूलर हु फर्स्ट चेंज द टैक्सेशन सिस्टम एंड देन सेवरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन दिल्ली सल्तनत। तो पहला रूलर जो दिल्ली सल्तनत में था वो अलाउद्दीन खिलजी ही था। ये क्या किया था कि जो भी एसेंशियल कमोडिटीज थी उसकी प्राइस को कंट्रोल कर दिया था और लोक कर दिया था। उसके बाद ये क्या किया था, ये टैक्सेशन सिस्टम को भी रिफॉर्म किया था। अब ये कैसे रिफॉर्म किया था, ये बोला था कि देखिए, अगर आपकी उपज ज्यादा है, आपकी लैंड की फर्टिलिटी ज्यादा है, आप ज्यादा खेती कर पा रहे हैं, तो आप टैक्स भी हमें ज्यादा देंगे। और आप अगर कम खेती कर पा रहे हैं, आप अगर खेती नहीं आपसे हो पा रही है, तो आप अपने कमाई के मुताबिक ही टैक्स देंगे। तो ये क्या किया था, ये दोयब रीजन का जो आपका टैक्सेशन सिस्टम है वो लॉन्च किया था। इसका मतलब क्या था कि अगर आपकी जमीन की फर्टिलिटी ज्यादा है तो आप टैक्स ज्यादा देंगे, आपकी जमीन की फर्टिलिटी कम है, आप खेती कम कर पा रहे हैं, तो आप अपने इनकम के मुताबिक हमें टैक्स देंगे। उसके बाद ये क्या किया था कि ये घोड़ों की भी ब्रांडिंग किया था, क्योंकि देखिए ये वो समय था कि जिसके पास सबसे शक्तिशाली आर्मी होगी, जिसके पास जितने ज्यादा घोड़े होंगे, उसकी युद्ध में जीतने की संभावना उतनी ज्यादा अधिक बढ़ जाती है। तो ये क्या किया था कि हॉर्स की ब्रांडिंग किया था, और हॉर्स पे एक दाग DAGH नामक एक वो दाग लगवा देता था, जिससे ये मालूम चल सके कि कौन से घोड़े हमारे हैं। और क्या किया था कि ये पहला रूलर है जिसने सोल्जर के लिए न्यू ड्रेस कोड बनवाया था, और सोल्जर को सैलरी कैश में पेड करना प्रोवाइड किया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आर्मी रिफॉर्म, हॉर्स का रिफॉर्म दिल्ली सल्तनत में करने वाला वो पहला रूलर कौन था, तो वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद आपसे क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि खिलजी डायनेस्टी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने किन किन चीजों का निर्माण करवाया। तो देखिए, पहला निर्माण करवाया था आपका हौज खास का, उसके बाद अलाई दरवाजा, उसके बाद अलाई मीनार, उसके बाद चोर मीनार, उसके बाद जमैयत खाना, उसके बाद श्री फोर्ट। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इस्टेब्लिशमेंट है अलाउद्दीन खिलजी से, जिसको आपको ध्यान में रखना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिए। हौज खास, अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, चोर मीनार, जमैयत खाना एंड श्री फोर्ट इत्यादि कुछ महत्वपूर्ण निर्माण है जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। इसके अलावा एक टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, जिसको मैं टाइप कर दे रहा हूं। वो टैक्स का नाम था घराई और चराई। आप नाम से ही समझ सकते हैं, आप अगर रह रहे हैं तो आपको उसके लिए आपको घराई टैक्स देना होगा, आपके कैटल अगर चर रहे हैं तो उसके लिए आपको चराई टैक्स देना होगा।
और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, उसको भी मैं नोट डाउन कर दे रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा वो फैक्ट को, कि ही केप्ट द प्राइसेस ऑफ ऑल इसेंशियल कमोडिटीज लो। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर जो निर्माण करवाए थे उसको आप टाइप कर दीजिए ताकि हम नोट डाउन कर लें। ठीक है, मैं आपके लिए टाइप कर दे रहा हूं। आप इन निर्माण, इसके अलावा भी कुछ और निर्माण करवाए थे, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण निर्माण है जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि खिलजी डायनेस्टी के अंदर, और खासकर आपके अलाउद्दीन खिलजी के टाइम स्लॉट में किस कोर्ट पोएट का जिक्र आता है? तो उसका नाम है आमिर खुसरो। और आमिर खुसरो से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तोताए हिंद की उपाधि किसको दी गई थी? तो तोताए हिंद की उपाधि भी आमिर खुसरो को ही दी गई थी, और आमिर खुसरो को ही न्यू फॉर्म ऑफ म्यूजिक कव्वाली को पॉपुलर करने का क्रेडिट दिया जाता है। तो आप इस फैक्ट को भी यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपका खिलजी डायनेस्टी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आप चाहें तो या तो नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, वीडियो को पॉज कर लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे साथ आप वीडियो में आगे बने रहिए। तो दोस्तों देखिए, जो तीसरा डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत के अंदर, उसका नाम है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि पहला, इसका टाइम फ्रेम क्या है? तो 1320 से लेकर 1414 तक इसका टाइम फ्रेम है। तुगलक डायनेस्टी का स्थापना कौन किया था? तो ये गियासुद्दीन तुगलक ने किया था। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि जो पहला रूलर था तुगलक डायनेस्टी के अंदर गियासुद्दीन तुगलक, उसका टाइम स्लॉट क्या है? तो 1320 से लेकर 1325, यानी मात्र 5 साल ही उसका शासनकाल है। मैं आपके लिए टाइप कर रहा हूं। उसके बाद पहला रूलर गियासुद्दीन तुगलक से बनने वाले क्वेश्चन, पहला, हु इज द ओनली रूलर और हु इज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत हु एक्सेप्टेड द टाइटल ऑफ गाजी? तो आप क्या बोलेंगे? गियासुद्दीन तुगलक। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा देखिए, गियासुद्दीन तुगलक ने कुछ रिफॉर्म भी किए थे, जैसे ही बिल्ड कैनल, ही रिफॉर्म पोस्टल सर्विसेज। तो आप इन फैक्ट को भी आपसे क्वेश्चन या पूछे गए हैं कि दिल्ली सल्तनत के अंदर वो पहला रूलर कौन था जिसने कैनल का निर्माण करवाया था? तो आपको टिक करना है गियासुद्दीन तुगलक। या फिर वो पहला रूलर कौन था जिसने पोस्टल सर्विसेज का रिफॉर्म किया था? तो आपको टिक करना है गियासुद्दीन तुगलक। उसके बाद हम चलते हैं अब दूसरे रूलर के बारे में। जो दूसरा रूलर है इस डायनेस्टी में, उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। अब जैसे ही मैं आपको बोलूंगा मोहम्मद बिन तुगलक, आप पहला क्वेश्चन ऑलरेडी सबके लिए सेम है, क्या है कि सर मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम फ्रेम क्या है? तो 1325 से लेकर 1351 इसका टाइम फ्रेम है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसका रियल नेम क्या था? तो इसका रियल नेम था जौना खान। इसको पागलों का राजा या फिर मैड किंग भी कहा जाता था। देखिए, यहां पर मैं आपको 3 क्वेश्चन क्लियर कर दूं जो कि अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आपसे पूछेगा पागलों का राजा, तो आप बोलेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। आपसे अगर पूछ देगा मूर्खों का राजा या मूर्ख राजा, तो आपको क्या बोलना है? अगर आपसे पूछ दिया कि पागलों का राजा, तो आपने बोल दिया मोहम्मद बिन तुगलक। अगर आपसे, यहां पर 3 क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न से बनते हैं, पागलों का राजा, मूर्खों का राजा और रंगीला राजा। तो इन 3 क्वेश्चन में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, पागलों का राजा, मूर्खों का राजा और रंगीला राजा। मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, मूर्खों का राजा और रंगीला राजा किसको कहा जाता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, क्योंकि ये दोनों का जिक्र हमारे आगे आने वाले वीडियो में आएगा, उस समय मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, उसके बाद आपको और किन फैक्ट को याद या यहां पर ध्यान में रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में अपनी कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी शिफ्ट कर लिया था, और बाद में देवगिरी का नाम चेंज करके दौलताबाद बना दिया था। तो आपको ये फैक्ट को ध्यान में रखना है। क्या किया था? इन 1327
शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी एंड लेटर रीनेम्ड दौलताबाद। उसके बाद क्या किया था, फार्मर्स जो थे इसके शासन काल में, जो पीजेंट्स थे, फार्मर थे, वो इसकी हाई टैक्स पॉलिसी से या फिर इसके निर्णय से इतने आक्रोशित थे कि वो रिवॉल्ट कर रहे थे। उसके बाद क्या आपको ध्यान में रखना है, एक्चुअली देखिए क्या था ना कि मोहम्मद बिन तुगलक सोचता तो अच्छा था, प्लानिंग भी अच्छी करते थे, और लेकिन इसकी मैक्सिमम जो भी ये प्लानिंग किया, जो भी ये काम किया, वो मैक्सिमम प्लानिंग या मैक्सिमम काम में इसको सफलता हासिल नहीं हो पाई। तो इसके उटपटांग निर्णय के कारण इसके शासन काल में जनता किससे काफी पीड़ित या शोषित थी, और फार्मर काफी मतलब रिवोल्ट कर रहे थे। उसके बाद आपको क्या यहाँ पर ध्यान में रखना है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान में देना है कि ही इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी। जी हाँ, टोकन करेंसी पहली बार इंट्रोड्यूस मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था, और कब किया था वो डेट भी आपको याद रखना है, 1329 में। इसके अलावा ये ब्रास और कॉपर के बने हुए सिक्कों को भी इंट्रोड्यूस किया था, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में साउथ इंडिया में दो डायनेस्टी, जिसके बारे में मैं आने वाले वीडियो सेशन में आपको बना के वीडियो डालूंगा। पहला नाम है विजयनगर एम्पायर और दूसरा नाम है बहमनी किंगडम। ये दो जो साउथ और वेस्ट की जो फेमस डायनेस्टी जिसके बारे में आप सुनते हैं, जी हाँ, तुगलक यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ये डायनेस्टी का आपका उदय हुआ। और मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं कि विजयनगर एम्पायर का स्थापना कौन किया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, और बहमनी किंगडम का स्थापना कौन किया था, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। उसके बाद यहां से एक और फेमस क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में कौन राइटर भारत विजिट किया था, तो उसका नाम है इब्ने बतूता। और यहां से एक और क्वेश्चन आपको लिंक में बनेगा कि वो कहां से आया था, तो वो मोरक्को से आया था, और वो कौन सा बुक लिखा था, तो वो रेहला नामक बुक लिखा था। याद कर लीजिए फिर से 3 क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है कि इब्ने बतूता किसके शासन काल में भारत आया था, तो आपको टिक करना है मोहम्मद बिन तुगलक। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में कौन सा पोएट या कौन सा राइटर भारत आया था, तो आपको टिक करना है इब्ने बतूता। वो कहां से आया था, तो वो मोरक्को से आया था, और वो कौन सा किताब लिखा था, वो रेहला नामक पुस्तक लिखा था। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसको भी टाइप कर दीजिए, ठीक है मैं टाइप कर दे रहा हूं, वेट कीजिए, ठीक है, लीजिए मैंने इसको भी टाइप कर दिया। तो ये रहे कुछ फैक्ट जिसको आपको मोहम्मद बिन तुगलक से ध्यान में रखना है। तो चलिए हम अब आगे देखते हैं। दोस्तों देखिए, इसके बाद आपको तुगलक डायनेस्टी से फिरोज शाह तुगलक, जो कि इसका तीसरा और आपका आखिरी रूलर था, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो जैसा कि मैंने आपको नाम बोला फिरोज शाह तुगलक, थर्ड रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो पहला क्वेश्चन सेम होगा कि इसका टाइम फ्रेम क्या है, तो 1351 से लेकर 1388 तक इसका टाइम फ्रेम है। फिरोज शाह तुगलक को और किस नाम से जाना जाता था, तो फिरोज शाह तुगलक को रिफॉर्मर किंग के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद यहां से क्वेश्चन बनते हैं, और अक्सर एग्जाम में ये 2-4 बार पूछे भी गए हैं कि आपके कि ग्रेट सम्राट अशोक के शिलालेख को कौन नेपाल से भारत लेकर आया था, तो उसका क्रेडिट फिरोज शाह तुगलक को ही जाता है। ही ब्रिंग अशोक इंस्क्रिप्शन फ्रॉम लुम्बिनी नाउ इन नेपाल टू इंडिया। अब मैं यहां से एक और क्वेश्चन आपको रिलेट करूंगा। याद कीजिएगा कि मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया टैक्स इंपोज किया था, बट याद कीजिए वहां पर खासियत क्या थी कि वो जजिया टैक्स विमेन और ब्राह्मण से कलेक्ट नहीं करता था। बट यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक वो पहला रूलर है जिसने जजिया टैक्स को फुल प्लेज में लागू कर दिया, बोला कि अब ये जजिया टैक्स भारत में रहने वाले हर एक लोग को देना होगा। तो क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि हु इम्पोज्ड जजिया टैक्स फ्रॉम ऑल, तो आपको टिक करना है फिरोज शाह तुगलक। फिर आपसे अच्छा ये क्या किया था ना कि
ये अपने शासन काल में जो भी नोबल लॉरिएट्स थे, जो भी पढ़े लिखे स्कॉलर थे, विद्वान थे, उनको ये खुश करने के लिए उनको एक ऊंचा पदवी दे दिया था। तो क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वो सारे नोबल लॉरिएट स्कॉलर उससे नाराज चल रहे थे। तो फिरोज शाह तुगलक क्या किया कि उनके रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, गेव बिगर इक्ताज टू द नोबल और प्लीज द नोबल लॉरिएट्स, वो उनको खुश करने के लिए उनको एक ऊंचा पदवी दे दिया। तो आप इस फैक्ट को भी नोट डाउन कर लीजिए। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वो कौन सा दिल्ली सल्तनत का रूलर है जिसके शासन काल में बहुत सारे रिफॉर्म के काम किए गए, और उसी रिफॉर्म के काम के कारण इसको रिफॉर्मर किंग के नाम से भी जाना जाता है। और क्या क्या किए गए, जैसे टैंक्स, वेल्स, हॉस्पिटल्स, गरीबों के लिए रेस्ट हाउस इत्यादि बनवाए गए। उसके बाद आपसे क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में कौन सा शहर का स्थापना किया था। तो आपको याद कर लीजिए, जौनपुर। वर्तमान में ये जौनपुर कहां पर है? तो वर्तमान में ये जौनपुर उत्तर प्रदेश में है। और जौनपुर शहर को और कौन से नाम से जाना जाता है? तो जौनपुर शहर को ही सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है। मैंने 4 क्वेश्चन आपको बताए और चारों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जौनपुर का स्थापना कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने किसकी याद में स्थापना किया था जौनपुर का? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। सिराजे हिंद के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये जौनपुर शहर को ही सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है। ये फैक्ट को अभी हम नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि जौनपुर के अलावा और कौन कौन से शहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था? तो जौनपुर के अलावा वो फिरोजपुर, फिरोजाबाद और आपका हिसार फिरोजा शहर की भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। तो मैं इन फैक्ट को आपके लिए टाइप कर दे रहा हूं, आप ये दोनों फैक्ट को नोट कर लीजिए। अच्छा, जो इसका तुगलक डायनेस्टी का पहला रूलर था गियासुद्दीन तुगलक, वो क्या किया था? देखिए, वो कैनल बनवाया था कि जिसके सहायता से लोग अपने खेती कर सकें और एग्रीकल्चर के दौरान पानी पटा सकें। बट अब बोला कि ये मुफ्त सेवा बंद। ये क्या किया कि ये उस कैनल, और आपको अगर इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए तो आपको टैक्स देना होगा। तो ही इम्पोजेस टैक्स ऑन इरिगेशन एंड कैनल। तो ये फैक्ट को अभी आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन आगे पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन रूलर है जिसके शासनकाल में बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट का पर्शियन और अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया था। तो जी हाँ, फिरोज शाह तुगलक के ही शासनकाल में मेनी संस्कृत टेक्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन एंड अरेबिक। और हाँ, इसी को क्रेडिट जाता है इस्लामिक लॉ को बढ़ावा देने का। जी हाँ, यहाँ पर क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि दिल्ली सल्तनत में वो कौन सा रूलर है जिसके शासन काल में इस्लामिक लॉ गेन इंपॉर्टेंस। तो उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। तो ये रहे कुछ फैक्ट जहां से तुगलक डायनेस्टी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद तुगलक डायनेस्टी से और कोई क्वेश्चन आमतौर पर नहीं पूछे जाते हैं। इसके अलावा अब क्या होता है कि 1398 में तिमूर का भारत से आगमन होता है, यानी आक्रमण होता है। ही इन्वेडेड इंडिया एंड लूटेड दिल्ली। वो भारत आता है, भारत में आक्रमण करता है, दिल्ली को लूटता है और चला जाता है। बट जाने से पहले ही अपॉइंटेड खिज्र खान एज हिज डेप्यूटी इन इंडिया बिफोर लिविंग। वो जाने से पहले खिज्र खान को अपना सेनापति बोल लीजिए या फिर अपना कमांडर बोल लीजिए, नियुक्त करके भारत से वो चला जाता है। और वही खिज्र खान आगे चलकर दिल्ली सल्तनत के अंदर सैयद डायनेस्टी की स्थापना करता है। तो यहां से एक फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, खिज्र खान किसका डेप्यूटी था? तो तिमूर का। तिमूर का भारत में कब तिमूर भारत में अटैक किया? 1398 में। खिज्र खान ने दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन सी डायनेस्टी का स्थापना किया? तो सैयद डायनेस्टी का। और सैयद डायनेस्टी का टाइम फ्रेम क्या है? तो इसका टाइम फ्रेम है 1451 से लेकर
1440 से लेकर 1451 तक, और मैं इसको आपके लिए टाइप कर दे रहा हूं। वेट कर लीजिए, यहां पर आप करेक्ट कर सकते हैं। ये आपका 1440 कर लीजिएगा। ओके, तो ये रहे कुछ फैक्ट। उसके बाद सैयद डायनेस्टी से आमतौर पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आपको जिन फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है वो है दिल्ली सल्तनत का लास्ट डायनेस्टी, जिसका नाम है लोधी डायनेस्टी। तो जैसा ही डायनेस्टी आया तो आपका पहला क्वेश्चन सेम रहेगा। लोधी डायनेस्टी का टाइम फ्रेम क्या है? तो 1456 से लेकर 1526 तक। उसके बाद आपसे पूछेगा कि इस लोधी डायनेस्टी के अंदर कौन से 3 इंपॉर्टेंट रूलर हुए? तो पहला रूलर का नाम था बहलोल लोधी, दूसरा का नाम था सिकंदर लोधी, और तीसरा का नाम था आपका इब्राहिम लोधी। तो हम अब बारी बारी से देखते हैं। देखिए, पहला रूलर का नाम क्या है? बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी आया, तो बहलोल लोधी का टाइम स्लॉट क्या है? इसका टाइम स्लॉट है 1451 से लेकर 1489 तक। 1451 से लेकर 1489 तक। उसके बाद आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत के अंदर वो कौन सा पहला अफगानी रूलर था, या वह कौन सा पहला अफगानी शासक था? तो याद रखिए, ये बहलोल लोधी था जो कि दिल्ली सल्तनत के अंदर पहला अफगानी रूलर या पहला अफगानी शासक था। उसके बाद आपसे यहाँ से क्वेश्चन, और आमतौर पर बहलोल लोधी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बहलोल लोधी के बाद आपको ध्यान में रखना है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी का टाइम स्लॉट क्या है? 1489 से लेकर 1517 तक। इसके बाद आपसे यहाँ से पूछे जाने वाले क्वेश्चन क्या है? यहां से आपसे पूछे जाने वाले कोई क्वेश्चन है कि देखिए, सिकंदर लोधी याद रख लीजिए कि दिल्ली सल्तनत का भी, और खासकर लोधी डायनेस्टी का, अगर इफेक्टिव सुल्तान में गिनती की जाएगी तो ऑब्वियस बात है कि लोधी डायनेस्टी का अगर मोस्ट इफेक्टिव रूलर का बात अगर आएगा तो हम हमेशा सिकंदर लोधी का जिक्र करेंगे। उसके बाद यहां से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिकंदर लोधी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना करवाई और 1506 में इसी आगरा शहर को अपनी कैपिटल बना लिया। उसके बाद क्या यहां से बनने वाले क्वेश्चन है? अलाउद्दीन खिलजी के तरह ये भी ऑल्सो ट्राइड टू लोअर द प्राइसेस ऑफ ऑल इसेंशियल कमोडिटी। जो भी जरूरी की सामान थी, अलाउद्दीन खिलजी की तरह इसके शासन काल में भी ये भी अपने प्रयास से उसका दाम कम करवा दिया। उसके बाद ये अपने नाम से मेजरिंग यूनिट लॉन्च किया था जिसका नाम था गजे सिकंदरी। गजे सिकंदरी के नाम से ये लैंड मेजरमेंट यूनिट का भी ये इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद यहां से सिकंदर लोधी पोइट्री लिखता था, और यहां से बनने वाले क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि सिकंदर लोधी जो पोइट्री लिखता था वो किस फॉर्म की पोइट्री लिखता था या किस फॉर्म में लिखता था? तो उसका नाम है गुरमुखी। गुरमुखी फॉर्म में सिकंदर लोधी पोइट्री लिखता था। उसके बाद आपसे क्वेश्चन सिकंदर लोधी से आमतौर पर बस मोटा मोटी इतने ही क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और अब हम लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर इब्राहिम लोधी के बारे में देखते हैं। तो इब्राहिम लोधी का टाइम फ्रेम क्या है? 1517 से लेकर 1526 तक, ये इसका टाइम फ्रेम है। उसके बाद आपके इब्राहिम लोधी से बनने वाले 4 फेमस क्वेश्चन, लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, और या फिर क्वेश्चन पूछ ले लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी, तो आप क्या बोलेंगे? इब्राहिम लोधी। एक मिनट में टाइप कर देता हूं। ओहो, डायनेस्टी का स्पेलिंग रॉन्ग टाइप हो गया, वेट कर लीजिए, मैं करेक्ट कर दे रहा हूं। देखिए यहां पर आप वाई कर लीजिएगा, वाई कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि लोधी डायनेस्टी के अंदर वो कौन सा रूलर था जिसके शासन काल में जो भी नोबल लॉरिएट्स थे या जो भी स्कॉलर थे वो लोग विद्रोह किए थे? तो वो इब्राहिम लोधी ही है जिसके शासन काल में
जो भी नोबल लॉरियट थे, स्कॉलर थे, वो रिवॉल्ट किए थे। तो नोबल लॉरियट्स रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम, ये सब को भी आपको ध्यान में रखना है। फिर अब ये क्या किया था कि ये नोबल लॉरियट्स के विद्रोह को दबाने के लिए, को चलने के लिए, ही रिप्लेस्ड द सीनियर नोबल्स विथ जूनियर वन। ये सीनियर नोबल की जगह जूनियर नोबल को बैठा दिया। और इब्राहिम लोदी से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो कौन सा बैटल है जिस बैटल के बाद दिल्ली सल्तनत के आखिरी रूलर, लोधी डायनेस्टी के आखिरी रूलर का इंड यानी कि खात्मा होता है। तो उस बैटल का नाम है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से बनने वाले दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1526 में हुआ था। ये बैटल किन दो शासक या रूलर के बीच में हुआ था? तो ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इस बैटल में बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी मारा जाता है, और इसी बैटल के बाद दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। और इसके बाद बाबर 1526 में ही मुगल अंपायर का स्थापना करता है और दिल्ली सल्तनत यहाँ चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो दोस्तों, ये रहे दिल्ली सल्तनत से बनने वाले क्वेश्चन, जहां से जो कि मोटा मोटी तौर पर अगर आप इन फैक्ट को भी अगर आप रिवाइज करके चले जाते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन को आप आसानी से आप एग्जाम में उड़ा लेके जाएंगे। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख गए तो आप इन फैक्ट को भी ध्यान में रखकर ऑलमोस्ट 80 to 90% क्वेश्चन को आप आसानी से उड़ा के लेकर चले जाएंगे। तो दोस्तों, आपका यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का आपका अंत होता है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपका इसका पार्ट 3 लाने का, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं समय निकालकर जल्दी आपके लिए आपका मध्यकालीन इतिहास का पार्ट 3 यानी कि मुगल अंपायर का वीडियो आपके लिए डाल सकूं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, आप लोग अपना ख्याल रखिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। तो दैट्स इट फॉर द डे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर द डे दोस्तों। आप लोग अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड सी यू सून।